हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आज जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनका कुछ इशू आ रहे थे। एचपी यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है जैसा कि आप जानते हैं, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उसको सबमिट भी कर दिया होगा फॉर्म को। लेकिन क्योंकि मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में कि प्रोसेस क्या है, कैसे आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन कुछ एक जो स्टूडेंट्स थे उनके इशू आ रहे थे, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो कन्फ्यूज़न में थे कि ये रजिस्ट्रेशन होता क्या है। उसमें खासकर जो प्राइवेट या इक्ड्यूल के स्टूडेंट्स थे, और कुछ एक जो स्टूडेंट्स थे उनके फ़ीस को लेकर इशू आ रहा था। उनकी फ़ीस जो है वो सबमिट हो चुकी थी, लेकिन उसमें स्टेटस जो है वो अपडेट नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि उनको वेट करना चाहिए। अगर फ़ीस आपकी डेबिट हो चुकी है तो शायद ये साइट की प्रॉब्लम हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो साइट है वो पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी प्रॉब्लम्स चली हुई है, तो उसमें हो सकता है इशू हो। तो आप वेट कर लीजिए, और अगर आपका इसमें प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं होती है तो दोबारा से आप फीस करवा सकते हैं, और आप एक कंप्लेंट करके जिस डेबिट कार्ड से आपकी फ़ीस डेबिट हुई है तो वो आपको रिफ़ंड हो जाएगी। तो मैं इस पे बात करता हूँ कि यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों ज़रूरी है, क्या इसका प्रोसेस रहेगा। ठीक है। तो इसमें जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था उसमें एक आपको नंबर जनरेट हुआ होगा, वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, वो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड है। ठीक है, वो आप एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर हुए हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है। जब आपका ये इशू हो जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपका एक कॉलम बना होगा, आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म आपने फिल किया होगा उसमें उसको फिल करना होता है। तभी आपका जब रिजल्ट आउट होगा फर्स्ट ईयर का, तभी वो वहाँ पे शो हो पाएगा। रजिस्ट्रेशन के बिना आपका रिजल्ट जो है वो शो नहीं होगा, उसमें आपको दिक्कत रहेगी। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो सभी स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के, चाहे वो बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीबी है, बीसी है, बीवॉक है, एंड ऑल अदर स्ट्रीम के जो स्टूडेंट है जो कि स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज से रेगुलर, जो कि यूनिवर्सिटी एचबी यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉलेज जो है वो रन किए जाते हैं, और जो डिस्टेंस थ्रू इक्डियो से स्टडी कर रहे हैं घर बैठे, उनके लिए भी इस रजिस्ट्रेशन को करवाना जो है वो ज़रूरी है। तो इसके लिए जैसे कि अभी जो इसकी लास्ट डेट है, एचपीयू में पंजीकरण नहीं करवाए तो रुक जाएगा परिणाम। ये न्यूज़ भी आया था कि 15 अप्रैल तक आप ऑनलाइन जो है वो अपना पंजीकरण करवा लें, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। ठीक है, तो 15 तक मुझे लगता है ये डेट एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि पिछले 2-4 दिनों से जो है वो ये साइट नहीं चल रही थी, अंडर मेंटेनेंस थी। ठीक है, और इसी तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट जो रेगुलर स्टूडेंट है वो अपने कॉलेज की जो नोटिफिकेशन है उसका नोटिस बोर्ड पे देखिए, वहाँ पे कॉलेज ने आपको जो है वो इंटीमेट किया होगा। जैसे हमारे कॉलेज की है तो इसमें बताया गया है कि 10 अप्रैल तक जो है, 10 अप्रैल से पहले आप अपना फॉर्म भर लीजिए, और इसकी 2 कॉपी जो है वो ऑफिस के जो ऑफिस जो है हमारा उसमें डिपॉजिट करवा दीजिए। मतलब आपने प्रिंट लेके जो है वो एक कॉपी, 2 कॉपियाँ जो है वो कॉलेज में डिपॉजिट करवानी है। ठीक है, और साथ ही जो दूसरे बोर्ड से हैं, जैसे आपका नवोदय से पढ़े हैं या सीबीएसई बोर्ड से जिनका है, मतलब एचपी बोर्ड से नहीं है जिनकी +2, वो उनको अपना ओरिजिनल माइग्रेशन जो है वो भी डिपॉजिट करवाना होगा। ठीक है, तो जैसे चंबा कॉलेज का ये 10 अप्रैल तक है, इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के जो है वो अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के जो नोटिस है उसको लगा दिया होगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा ऑनलाइन इसको फिल किया जाएगा, और इस तरह का एक आपको फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। ये तो ओल्ड का है, जब आपका ऑफलाइन होता था सारा का सारा प्रोसेस, तो ये ऑफलाइन का है। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन जैसे ये है, तो ये 16 दिया हुआ है, यानी कि 2016 में इसने अप्लाई किया था। सीवी का मतलब है ये चंबा कॉलेज से स्टडी कर रहा था। ठीक है, तो सीवी आ गया और ये आपका नंबर आ गया, तो इसको आपने जो है वो उस कॉलम में जो है वो फिल करना होता है। तो इस प्रोसेस को आप जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। तो इसके लिए आपको जो है वो एचपीयू की RME की साइट पे जाना है, पोर्टल पे जाना है। तो सिंपली आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना है HPU RME, तो आपका पोर्टल जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसमें स्टूडेंट एक्टिविटी में जाना है।
स्टूडेंट एक्टिविटी में जाने के बाद जो है वो एक डेमो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में है कुछ, उनके लिए मैं एक डेमो इसमें बता देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास खुल गया है RME का पोर्टल, HPU RME का पोर्टल है ये। स्टूडेंट एक्टिविटी में आप गए, स्टूडेंट एक्टिविटी में जाने के बाद जो है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक किया। इसमें UG और PG आ रहा है, आपने UG सिलेक्ट किया। UG के नीचे फिर आपका सेमेस्टर वाइज आ रहा है, ईयर वाइज आ रहा है, ईयर वाइज पे सिलेक्ट किया। यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम और यूज़र ID और पासवर्ड डाला। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपका जो यूज़र ID है, आपने सबसे पहले अपने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया होना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम में अप्लाई करने के बाद जो है वो आपको एक यूज़र ID जनरेट हुआ होगा इस तरह का, और पासवर्ड जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। तो जब आप इसको यहाँ पे डालेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा और आपकी सारी की सारी डिटेल जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इस कैंडिडेट ने जो है वो फिल किया है, इसने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम, तो इसकी जो सारी की सारी डिटेल है वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि इसने एग्ज़ाम भरे हुए हैं। फिर आपके जो है सेकेंड नंबर पे डॉक्यूमेंट की डिटेल आ जाएगी, +2 मैट्रिक के आपने उसमें लगाए होंगे जब आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होगा। इसके बाद एप्लीकेशन समरी आ जाएगी तीसरे नंबर पे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अपनी पूरी की पूरी डिटेल। इसके बाद पेमेंट पे जाएंगे आप, तो पेमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपकी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। 200 रुपये आई थिंक इसकी पेमेंट है। और फाइनली आप इसको सबमिट करेंगे, सबमिट क्योंकि ये ऑलरेडी कर चुका है। और इसके बाद यहाँ से इसको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे, और प्रिंट लेने के बाद जो है वो इसको आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट लेने के बाद इसको आप सबमिट कीजिए प्रिंट आउट को। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जो है वो काफ़ी इजीली कर सकते हैं। आप कैफ़े से भी करवा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप खुद उसको करवाइए, ध्यान से करवाइए, गलत इसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन गलत इसमें मत भरिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। और जिनका फीस वगैरह का इशू आ रहा है वो थोड़ा सा वेट कर लें और उसके बाद दोबारा से इसको कर सकते हैं। थैंक यू।